दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम करने वाले हैं मार्च करंट अफेयर का पार्ट नंबर 2। आशा करती हूँ आपने पार्ट नंबर 1 देखा होगा एंड आपको पसंद आया होगा। आज हम मार्च के उसके बाद के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जाइए सबसे पहले कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए। एंड आपको जब ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप नोट्स को कभी रिवाइज नहीं भी करते, अगर रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रिवाइज करते हैं फिर भी आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओ, नहीं रिवाइज करोगे पहली बार नहीं, अगर पहली बार देख रहे हो तो नोट्स बनाओ, खुद से लिखो, जो जो सुन रहे हो उसको लिखो भी साथ में। एंड जब दोबारा आप रिवाइज करोगे तो स्पीड की वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप उसको सुन भी सकते हो, राइट। एंड अभी बहुत सारे एग्जाम्स लगातार लगे हुए हैं एंड अभी रिजल्ट भी आ गया है। CHSL का 2021 का फाइनल रिजल्ट आ गया है, 2023 CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट अभी मार्च का करंट अफेयर पूरा करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए कोशिश करेंगे कम से कम समय में इसको खत्म करें। गवर्नर ऑफ RBI जो है शक्तिकांत दास नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग क्या है? एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है। एंड शक्तिकांत दास हमारे 25th नंबर के RBI के गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है। इनको गवर्नर ऑफ ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। Next, the Defense Ministry signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL, to procure 6 Dornier aircraft. And आपको ये procure word मैंने जब ये मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने देखा था, इसका मतलब है obtain। आपको सिनोनिम में काम आ सकता है। procure मतलब होता है obtain। To obtain 6 Dornier aircraft, Defense Ministry ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? HAL के साथ। नरेंद्र तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो नरेंद्र तोमर इनॉग्रेटेड, 1 सेकेंड ऐसा लगे ये काट दिया है। नरेंद्र तोमर इनॉग्रेटेड वर्कशॉप ऑन बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट, कहां पर? तो न्यू दिल्ली के अंदर ये स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX, कहां पर? अरेबियन सी के अंदर, अरब सागर के अंदर इंडिया और फ्रांस ने पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है। अगला है ला पेरोज। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था जब ये चल रहा था। एक्सरसाइज ला पेरोज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, US, जापान, फ्रांस, UK, ऑस्ट्रेलिया। कहां पर हुआ है? तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर हुआ है। याद रखना है ला पेरो जापान, इंडिया, US, जापान, फ्रांस, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बीच में हुआ है इंडियन ओशन के अंदर। नेक्स्ट है खेलो इंडिया 10 कदम। खेलो इंडिया 10 कदम ये टूर्नामेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल क्लास में, हमने लास्ट क्लास में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का डेट भी देखा था, उसका थीम भी देखा था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं एंड इसका थीम क्या था, राइट। आप स्टूडेंट्स कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लिखो। जब भी कोई आपसे सवाल पूछे, आपको न्यूज टाइम आता, कोई बात नहीं, उस टाइम आपने छोड़ दिया कि कोई बात नहीं आता, मगर उसको चेक करो। क्या पता नेक्स्ट ही टाइम आपके सामने जब आप क्विज दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, वो सवाल आ जाए। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। अगर आपने चलते फिरते कहीं से कुछ, वो थोड़ी देर बाद आपको घूम फिर के वापस वो क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि उस टाइम मैंने आंसर दे दिया था या मुझे वहां से पता चला था, तो यहाँ पर मेरा 1 नंबर बढ़ गया है। तो आप जैसे मैंने थीम पूछा है तो आपको नहीं पता होगा, मगर आप इसको देख लोगे, कहीं से भी पता करके कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, तो आपको वो देखना आएगा एंड देखना किसी ना किसी टाइम में आपको वो काम आएगा। अगला है बुक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी। इसके ऑथर कौन है? करण सिंह। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, करण सिंह ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है 10 मार्च को CISF अपना रेजिंग डे मनाता है। CISF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला है 14th मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम है राइट्स ऑफ रिवर। बिल्कुल सही थीम है, राइट्स ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट 14th मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15th मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इंपॉर्टेंट है ये पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा। वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे, इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन।
आगे बढ़ते इंटरनेशनल मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो वेरी सिंपल, मेघालय का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है तो कहाँ पर होगा? शिलोंग में हो रहा है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है मेघालय का, कहाँ पर हो रहा है? इसकी कैपिटल शिलोंग के अंदर। अब ऐसे ध्यान रखते हो, फिल्म फेस्टिवल, फिल्म मूवी नाम मूवी, और एम से क्या आ रहा है? मेघालय, राइट। आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड एग्री यूनिफेस्ट इन बेंगलोर, ऑल इंडिया इंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज यूथ फेस्टिवल। तो यहाँ पे इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया इंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज यूथ फेस्टिवल। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है ये? तो बेंगलोर के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। अगला है अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च अटल सारथी, और यहाँ पर अटल का फुल फॉर्म क्या है? अटल टिंकरिंग लैब, राइट। सो अटल इनोवेशन मिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ है? उसने क्या लॉन्च किया है? एटीएल सारथी। संपन्ना रमेश becomes fastest Indian to swim across the Park Strait. Important one. एंड यहाँ से पार्क स्टेट आ गया न्यूज में, मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आपको बताना है कि ये पार्क स्टेट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान सीएम। राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के हैं ये। So, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत announced 19 new districts and 3 new divisions. Earlier 33 districts were there. So, अगर 33 district थे, अभी 19 new announce किए गए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 52। मगर आपको ध्यान रखना है कि अभी राजस्थान में टोटल हैं। कैसे? Because now Jaipur and Jodhpur district ceased to exist. That's the reason. आगे बढ़ते हैं, मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उइके इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। सो अनुसुईया गवर्नर है, अनुसुईया उइके, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। यहाँ पर क्या है? मणिपुर के अंदर ही क्या होगा? ऑब्वियसली द एमपीएम मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ते हैं, द उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट। स्टेट के जो एक्टिविस्ट है उनके लिए 10% रिजर्वेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट स्कॉलर्स टू आईएनएस द्रोणाचार्य। आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट स्कॉलर्स अवार्ड दिया है प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने। आयुष 26th सेशन ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ। आयुष मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है 26th सेशन राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ का। इंडियन रेलवेज सेट टारगेट टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। इंपॉर्टेंट वन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का टारगेट क्या सेट किया है? 2030। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट अनाउंस टू डेवलप मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर पीएम मित्रा स्कीम। सो पीएम मित्रा स्कीम के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, तो पर बनेंगे तो 7 स्टेट्स के अंदर बनेंगे। नेक्स्ट है, इंडियन पोस्ट पार्टनर्ड विद शिप रॉकेट टू बेनिफिट स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। इंडिया पोस्ट ने शिप रॉकेट कंपनी है, इसके साथ टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है, ताकि वो स्टार्टअप्स और एमएसएमई को आगे प्रमोट कर सके। इंडिया एंड श्रीलंका इनॉग्रेटेड एग्जीबिशन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्जीबिशन हुआ है, इस एग्जीबिशन का ही नाम था जोफ्रे बावा एग्जीबिशन। कहाँ पर हुआ ये? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। क्यों? टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको 75 इयर्स पूरे हो चुके हैं, इसको याद करते हुए, एंड ऑल्सो टू शोकेस द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ जोफ्रे बावा, a renowned श्रीलंकन आर्किटेक्ट। सो श्रीलंका के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट है जिनका नाम है जियोफ्रे। इनको भी याद करते हुए हमने ये एग्जीबिशन लगाया, एंड इस एग्जीबिशन का नाम ही हमने जियोफ्रे बावा एग्जीबिशन रखा। कहाँ पर हुआ ये? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। अगला है, यूनियन गवर्नमेंट एंड 10% रिजर्वेशन इन सीआईएसएफ फॉर फॉर्मर अग्निवीर। जो हमारे अग्निवीर पहले के हैं,
अभी थोड़े समय पहले ये आया था, तो जो अग्निवेश महासागर उनके लिए 10% रिजर्वेशन लगाया गया है CISF के अंदर। मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाल इन्होंने इनॉग्रेट किया है सागर परिक्रमा फेज 4 इन कर्नाटका। सो फिशरीज के मिनिस्टर हैं, सागर के अंदर समुद्र के अंदर, तो उन्होंने फिश पाने के लिए परिक्रमा करी है सागर की, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। सो सागर परिक्रमा इसका फेज 4 लॉन्च हुआ है, 4th नंबर का। इंटरनेशनल SME कन्वेंशन 2023 was held in New Delhi। यहाँ पर SME का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। India is on track to achieve energy independence by 2047। So जब हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तब हम एनर्जी इंडिपेंडेंट बन चुके होंगे, मतलब हमें एनर्जी के लिए किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है गेल साइंड MOU। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो गेल ने साइन किया है MOU विद शेल एनर्जी इंडिया ऑन ईथेन सोर्सिंग के लिए। 5th पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेशंस बिगिन। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, पोषण पखवाड़ा ऑल ओवर इंडिया होता है, और इसका कौन सा एडिशन चल रहा है? तो अभी 5th नंबर का एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसका थीम है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। रणवीर सिंह नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022। ये इंपॉर्टेंट है, मगर आपको इसमें याद नहीं करना, आपने एक लाइन पढ़ी है, देखो आपको ये याद हो जाएगा कि रणवीर सिंह जो है वो इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी रहे हैं 2022 में। नेक्स्ट है PM मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। सो PM मोदी जी ने क्या लॉन्च किया है? न्यू ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ से ITU नया सा वर्ड है। सो ITU क्या है? यहाँ पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। आगे बढ़ते हैं। NTPC साइंड MOU विद इंडियन आर्मी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। सो NTPC ने एक MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, किस चीज के लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। अगला है हिमाचल प्रदेश साइंड MOU विद फ्रेंच एजेंसी टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। हिमाचल प्रदेश ने फ्रेंच एजेंसी के साथ टाई अप किया है टू इम्प्रूव द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगला है असम CM कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने लॉन्च किया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। कहां पर? असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा ने। नेक्स्ट US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पर है? सो IIT बॉम्बे। ये इंडिया के अंदर 1 नंबर पे है, मगर ग्लोबली देखे, ऑल ओवर वर्ल्ड देखे जाए तो ये 47th नंबर पे है। अगला है PM मोदी एड्रेस्ड वन वर्ल्ड TB समिट एट वाराणसी। सो PM मोदी ने वन वर्ल्ड TB समिट लॉन्च किया है। कहां पर? एड्रेस किया है, यहाँ पर जाके मतलब स्पीच दी थी। तो ये कहां पर हुआ है? वाराणसी के अंदर। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, यस, सो लाहौर। कहां पर? ये समझ ही गए होंगे हमारे बेटे। लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। एंड देन दिल्ली जो है यहाँ, ये 4th नंबर पे। ये थोड़ी गलत बात है। अगला है US recognized मैकमोहन लाइन एज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया। सो US ने रिकॉग्नाइज किया है मैकमोहन लाइन को एज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट ये बहुत अच्छी न्यूज है। वेस्टर्न मीडिया US के कोई सी न्यूज़पेपर के अंदर ये छपा था कि मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया एंड चाइना के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, तो रिकॉग्नाइज कर रही है। अगला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 का। सो फर्स्ट नंबर पे वही तालिबान जहां पर है, अफगानिस्तान, एंड 13th नंबर पे आता है इंडिया। तो हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। सो 1 नंबर पे वही फिनलैंड, हमेशा कई सालों से इसी फर्स्ट पोजीशन पर है, एंड 125th नंबर पे है इंडिया। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस 2023 रिलीज्ड
एंड यहाँ पर लद्दाख एंड मयूरभंज जो है वो हमारे चूजन डेस्टिनेशन में। टाइम्स लिस्ट, सो टाइम्स लिस्ट जो कि वर्ल्ड के अंदर लोग सबसे ज्यादा घूमने के लिए पसंद किया जाता है, तो उनमें से इंडिया की भी दो प्लेसेस हैं, एक का नाम है लद्दाख, एक का नाम है मयूरभंज। नेक्स्ट है यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। सो यूएस की तरफ से भारत के अंदर एम्बेसडर कौन है, अभी नियुक्त हुए हैं, ये एरिक गारसेटी। चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए, तो दीपक। अगला है सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो ये तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी एसएससी का पेपर देना जा रहे हैं। सो सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सो के कृथिवसन, के कृथिवसन। आगे बढ़ते हैं, ललित कुमार गुप्ता सीएमडेड एज सीएमडी ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ललित कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज सीएमडी ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान फॉर 2022, इंपॉर्टेंट वन, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। सो सरस्वती सम्मान 2022 का किसको मिला है, तमिल राइटर है शिवशंकारी, राइट। अगला है बेंगलुरु रिसीव्ड हेल्दी सिटी, बेंगलोर को हेल्दी सिटी अवार्ड मिला है फॉर स्मोकिंग लॉज, वहां पर स्मोकिंग है अच्छे है कि हेल्दी सिटी लाइक अवार्ड मिला है बेंगलोर को। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन 2023। सो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2023 के लिए डिक्लेयर किया गया है। एंड इंडिया की बात करें तो आईजीआई इंटरनेशनल, सॉरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन मिंडी कैलिंग अवार्डेड द नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल। सो यूएस का अवार्ड है, ये किसको मिला है, इंडियन अमेरिकन पर्सनालिटी है मिंडी कैलिंग। इसरो टू कंडक्ट यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इन बैंगलोर, इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है बैंगलोर के अंदर। एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर लॉन्च हुआ है, तो उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है इसको। आगे बढ़ते हैं, सर्जियो पेरेज वन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। सो सऊदी अरेबिया का ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, सर्जियो पेरेज ने जीता है। इंडिया टू होस्ट 2023 का साफ चैंपियनशिप इन बेंगलोर। सो इंडिया साफ की लाइक चैंपियनशिप को होस्ट करेगा बेंगलोर के अंदर। और यहाँ पे साफ का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। आगे बढ़ते हैं, अ बुक वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 is launched by इंद्रजीत सिंह राव। सो बुक है वुमेन एंड मेन इन इंडिया, उस बुक के लेखक कौन है, इंद्रजीत सिंह राव। आगे बढ़ते हैं, 16 मार्च को हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, 18 मार्च को हम ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेट करते हैं एंड इसका थीम है क्रिएटिव इनोवेशन। 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका थीम था बी प्राउड ऑफ योर माउथ। नेक्स्ट है 28 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है जिसका थीम था बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। और ये बहुत प्यारा थीम है किसका, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। एंड अभी हमने पढ़ा था हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, 125 नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है, अभी देखा था हमने, फिनलैंड। सो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसका थीम क्या है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। नेक्स्ट है 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को जिसका थीम था विद अस नॉट फॉर अस, हमारे साथ लिए नहीं। सो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, इंपॉर्टेंट वन, 22 मार्च लाइक 22 तारीख ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है जिसका थीम था और थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। Changing the change to solve the water and sanitation crisis. बिहार
111, that means 1011 फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च 2023, जिसका थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इंपॉर्टेंट है इसका थीम। एंड पिछली बार हमने देखा था, हमने क्या देखा है कि बिहार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1912 में, 22 मार्च 1912। एंड 1912 से अभी हम गिने, पिछले साल हमने 100th एनिवर्सरी मनाई थी इसकी, तो इस बार 1 साल और बढ़ गया, 111 हो गया। अगला है 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था भगत सिंह, सुखदेव और एक और नाम, अरे अरे मैं नाम भूल गई, ओके कोई नहीं। सो 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, अगर आपको नाम ध्यान आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इन लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था, इसलिए हम 23 मार्च को, कोई गुरु थे, मतलब वैसे आचार्य वाले गुरु नहीं, पर उनके नाम में गुरु आता था शायद। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आई थिंक इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी। 23 मार्च को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, जिसका थीम है द फ्यूचर फॉर वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर जनरेशन। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, टीबी के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस के अंदर है, एग्जाम्स के अंदर, कि टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG का वैक्सीन दिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है द कैबिनेट अप्रूव्ड 4% हाइक इन डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है। अमित शाह इनॉग्रेटेड वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली। अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के अंदर। अगला है मोदी लॉन्च्ड कॉल बिफोर यू डिग ऐप टू फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सकावेटर्स एंड ऑनर। तो कहीं पर भी हमें खनन करना है, माइनिंग करनी है, तो जो उस जगह के ऑनर है एंड जो एक्सकावेटर है, जो वहाँ खुदाई करने वाले हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए उन्होंने कॉल बिफोर यू डिग ऐप, नाम से ही समझ आ रहा है, कॉल बिफोर यू डिग, आप खुदाई करने से पहले कॉल करें। सो कोऑर्डिनेशन के लिए ये लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने। द गवर्नमेंट लॉन्च DigiClaim पोर्टल फॉर फार्मर इंश्योरेंस क्लेम। सो फार्मर्स अपने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए DigiClaim प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। The government identified 1275 railways stations under Amrit Bharat Station Scheme. So अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1275 रेलवे स्टेशन को अच्छा बनाया जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर क्या करेंगे, सारी फैसिलिटीज, साफ सफाई, जो फूड का स्टॉल है, बाकी जितने भी काम किए जाते हैं, एक स्टेशन, एक आइडियल स्टेशन जैसा होना चाहिए, वैसा इनको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके अंदर टोटल कितने स्टेशन है, 1275। अगला है एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल लॉन्च अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम। सो एनवायरमेंट मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र पटेल, इन्होंने लॉन्च किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट है जयपुर टू गेट इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नेम्ड आफ्टर अनिल अग्रवाल। सो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है, तो राजस्थान के जयपुर के अंदर बन रहा है। किनके नाम पर, अनिल अग्रवाल के नाम पर। अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट का है, फर्स्ट है हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में था जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था, नाम चेंज हुआ था। इसका पुराना नाम है मोटेरा स्टेडियम और अब इसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है ये, तो अहमदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी गॉट यूरोपियन GI टैग। सो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टी को यूरोप का GI टैग मिला है। तेलंगाना गवर्नमेंट विल रिजुवेनेट 50 लेक्स इन हैदराबाद। सो हैदराबाद के अंदर 50 लेक्स हैं जो कि सूख रही हैं या सूखने के कगार पर हैं, उनको रिजुवेनेट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया है। नेक्स्ट है इजिप्ट ज्वाइंस ब्रिक्स बैंक्स NDB एज न्यू मेंबर। सो इजिप्ट ने NDB को ज्वाइन कर लिया है एंड ब्रिक्स में से अब NDB के ये, पर NDB के अंदर नया मेंबर, सॉरी
ब्रिक्स के अंदर इजिप्ट नहीं है, ब्रिक्स के अंदर इनका नाम क्या है, बी फॉर ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। एंड आपको ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका जो है ये पहले से इसका मेंबर नहीं था, पहले ये ब्रिक हुआ करता था। साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में जुड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स का ही एक बैंक है जो है एनडीबी, एंड ये एनडीबी कहाँ, एनडीबी के अंदर नया मेंबर कौन आया है, तो इजिप्ट आया है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने प्रोडक्शन या विजुअल प्रोडक्शन का एग्रीमेंट साइन किया है। 26th edition of Elevate Expo held in Dubai to facilitate the innovators and startups. यहाँ से इंग्लिश का एक और वर्ड मिल गया, एलिवेट मतलब होता है टू इंक्रीज, किसी चीज को इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट 26% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डजंट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यस, उन लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है सेफ वाटर पीने के लिए या फिर बाकी कामों के लिए यूज करने के लिए। और यहाँ से यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, आरबीआई इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹30 लाख ऑन करूर वैश्य बैंक, राइट। तो इसके क्या मिला है, 30 लाख का पेनल्टी लगाया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा ये। यूके सिन्हा एंड दीपाली गोयनका अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ एनडीटीवी। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था। एनडीटीवी से हमने अभी देखा था रवीश कुमार ने क्या किया है, उसको रिजाइन दे दिया, उसको छोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो अडानी जी ने ले लिया था, तो इससे गुस्सा हो गए कि हमारे न्यूज चैनल्स भी प्राइवेट होते जा रहे हैं, यहाँ पर हमारी मर्जी नहीं चलेगी। इस चीज से गुस्सा होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एंड अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है एनडीटीवी के, सो यूके सिन्हा, दीपाली गोयनका। अगला है, अजय सिंह अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम सिंह को एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और यहाँ पर एसोचैम का फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एम.टी. वासुदेवन नायर अवॉर्डेड केरला's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो इम्पोर्टेंट वन, केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिला है, एमटीवी। ओके, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, एमटीवी को मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एमटी वासुदेवन नायर को। अगला है, लुइस कैफरेली वॉन द एबल प्राइज फॉर मैथ। सो मैथ का मैथ्स के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है एबल प्राइज। ये किसको मिला है, तो लुइस कैफरेली को मिला है। नेक्स्ट है, बंगाबधु शेख मुजीबुर रहमान कन्फर्ड स्पेशल लिटरेरी अवार्ड। तो इनको मिला है स्पेशल लिटरेरी अवार्ड। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर आलिया मीर वॉन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। जम्मू एंड कश्मीर की आलिया मीर को मिला है ये अवार्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। नेक्स्ट है, नवीन जिंदल conferred with lifetime achievement award by University of Texas। अगला, कोंकण मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया एंड यूके के बीच में होती है। कहाँ पर हुई है अभी, तो अरेबियन सी के अंदर हुई है। नेक्स्ट है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का वॉन बाय मुंबई इंडियंस। सबको पता है मुंबई इंडियंस जीत गई थी, बट किसको हराकर जीती थी, तो इन्होंने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। नेक्स्ट है, 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका थीम है फाइटिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सो बहुत एजुकेशन, सो बहुत लंबी चौड़ी थीम है, इतनी लंबी नहीं पूछी जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी, यस, ओके। सो यस, अब हमने सारे करंट अफेयर पूरे कर लिए हैं मार्च के। पता नहीं क्या हो गया, ये लाइन क्यों चल गई यहाँ पर, एंड या, सो दिस इज द एंड
and I hope you all must have enjoyed the video. and अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है, थोड़ा बहुत लगता है आपको कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कंटेंट अच्छा है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन के साथ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे नहीं है मैंने बता दिया कि इस स्टेट में ये लॉन्च हुआ है, वो स्कीम किससे रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया है, वो वहाँ के सीएम है, गवर्नर है, सारी चीजें मैंने मेंशन करी है। तो अगर आपको लगता है कि ये वर्क आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब को लाइक, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप जो भी फर्दर चाहते हैं या इसमें आपको लगता है कुछ एडिटिंग कुछ और चेंजेस चाहिए आप वो भी मेंशन करो। अच्छा लगा वो भी बताओ, बुरा लगा तो क्या बुरा लगा वो बताओ और उसको मैं कैसे ठीक करूँ वो भी बताइए। एंड एक और बात, मुझे बताओ कि वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कोई ऐप या कोई चीज है। अभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो इसके अंदर मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, बीच बीच में आवाज अटक जाती है, आप वीडियो सुनते भी होगे तो आपको पता चलता होगा। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे बढ़िया ऐप बता दो क्या है जिसमें कोई पैसे वैसे ना लगे। एंड बस, एंड आप पढ़ाई करते रहो। बहुत जल्द हम मार्च हमने खत्म किया है, फरवरी का भी वीडियो लेके आएंगे, 1 से 2 संडे से पहले पहले आपको मिल जाएगा। संडे से पहले पहले मैं कोशिश करूंगी कि फरवरी का जितना भी करंट अफेयर है एक पार्ट में बनाए या 2 पार्ट में बनाए, संडे से पहले आपको मिल जाएगा। So with this, let's wind up our today's session. Hope you all must have enjoyed the class and learned so many new things. We'll meet soon. Till then, keep learning and stay healthy. Bye bye everyone. We'll meet soon. Thank you so much.